हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिक पार्ट हमने किया था। और आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो क्या ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है। क्यों? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होगी तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और इसका मीनिंग क्या है कि भाई अगर मैं इस क्वांटिटी का, इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूं टू फाइंड न्यूमेरिकल, कैसे? मैंने यहां पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, यहां मैंने 3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, ये मेरे पास में है -2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये मेरे पास में है -3 माइक्रोकूलम चार्ज। और मुझे इस O पॉइंट जो सेंटर के ऊपर रखा गया है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई भी सेम दे दे आपको, ये ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर देन पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर देन पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। मैं इस चार्ज का अगर पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो कितना बनेगा? सबसे पहले पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला होता है K के ऊपर में R। क्या फॉर्मूला है? K के ऊपर में R। तो इसका जो मेरे पास होगा, ये R सभी के लिए कॉमन होगी, सेम रहेगी हमारे पास में। और R अगर सेम रहेगी तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल बन जाएगा मेरे पास में, दिस इज पोटेंशियल V। ठीक है, तो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, VA हमारे पास जो बनेगा वो बराबर होगा किसके? K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, चार्ज की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस R। VB हमारे पास किसके बराबर होगी? K 3 × 10⁻⁶ अपॉन R। VC हमारे पास कितनी होगी? -2 × 10⁻⁶ × K अपॉन में R। और VD हमारे पास क्या होगी? -3 × 10⁻⁶ × K अपॉन में R। टोटल पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा? सभी का डायरेक्ट सम। और आपको पता है सारी वैल्यू क्या बन जाएगी? सम 0। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमने कूलम लॉ में पढ़ा था, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ी थी, वहां हम देखते थे कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ बनेगी। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो उसका मतलब यहां सीधा हमारे पास में सम करेंगे टोटल पोटेंशियल का फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बात आ गई भाई, जो रिजल्ट मैंने आपको भी डायरेक्टली बता दिया, इसका डेरिवेशन कैसे निकला? मतलब हमें टॉपिक है उसका डेरिवेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या मीनिंग है भाई? देखो, हमने डेफिनेशन बता दी। क्या डेफिनेशन भाई? कि इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को मैं किसी P पॉइंट तक लेके आऊंगा किसी और के फील्ड की प्रेजेंस में। इन्फिनिटी से P पॉइंट तक मैं यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा किसी और के फील्ड की प्रेजेंस में, तो मुझे कितना बर्डन करना पड़ेगा? उस वर्क को नाम देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब इस चार्ज से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? R। मैंने कहीं भी बीच में एक पॉइंट मान लिया A, और A पॉइंट तक की डिस्टेंस है X। कितना डिस्टेंस है? X। ठीक होगा। अगर मैं कहूं कि A से B पॉइंट, मैंने इसके वेरी क्लोज कोई B पॉइंट और लिया जिसकी डिस्टेंस मैंने इस X का छोटा पार्ट था, उसको मैंने कंसीडर किया dx, तो जो वर्क डन होगा, हम लोगों ने क्या बनाया? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F dx। डॉट को अगर मैं रिमूव करूं तो यहां पे हम क्या करेंगे? F dx cos ऑफ थीटा आएगा हमारे पास में। अब मैं यूनिट चार्ज को लेके आ रहा हूं, यूनिट चार्ज को लेके आऊंगा तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा? लगाएगा ये वाला चार्ज, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर चार्ज मैंने कितना माना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज जो है मेरे पास में वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E dx cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू वर्क डन। हमारे पास पूरा फार्मूला आ गया वर्क डन का। अब इसके बाद आगे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
उस पॉजिटिव चार्ज का उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात की जाए, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मैं चार्ज को डिस्प्लेस करा रहा हूं, इनफिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहा हूं, जिसकी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है, जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा 180 डिग्री। तो फार्मूले में कर दो dw इज इक्वल टू ई dx माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि cos 180 कितना होता है -1, तो dw इज इक्वल टू माइनस का ई dx। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे कितनी बनेगी, उस चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगा कि क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस मेरे पास कितनी थी x, तो डिस्टेंस का स्क्वायर के क्यू अपॉन में x स्क्वायर इनटू dx, डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से dx हुई है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास में वर्क डन इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहां वर्क की जो लिमिट है बन जाएगी 0 से w, और यहां जो x के लिए लिमिट थी वो क्या थी, ये तो स्मॉल वर्क डन है, सब a से b तक मूव कराने में कितना हुआ, जबकि मुझे वर्क डन कितना निकालना था इनफिनिटी से p पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन होगा। इसका मतलब इसकी लिमिट बनेगी इनफिनिटी से r। दिस इज इक्वल टू वर्क डन k क्यू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इनटू dx इनफिनिटी टू r लिमिट k क्यू x स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा -2, x के ऊपर जाकर पावर बन जाएगी -2, और इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है जितनी पावर है उसमें एक प्लस कर दो, जितनी बन जाएगी सम करने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब मेरे पास में ये बन जाएगा k क्यू x के बाद माइनस में बची है, इस वाले माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा 1/x लिमिट इनफिनिटी से r। इसका मतलब माइनस k क्यू x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी कितना होता है हमारे पास क्या बनेगा 0। तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है -k क्यू 1/r। लेकिन एक बात ध्यान करो, जो हमारे पास माइनस का ईडीएक्स था वो माइनस साइन भी हमारे पास है, और वो माइनस साइन अगर हमारे पास है तो क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा k क्यू अपॉन में r इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस v इज इक्वल टू w अपॉन q। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक हो गया, क्लियर है। आज तक बस इतना करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक में जब हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम इस टॉपिक के बिहाफ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बिहाफ पे वो हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो वीडियो जो आप देख रहे हो उसको पूरा देखें। ऐसा नहीं है कि आप 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए वीडियो देखा और आप जो है उसको एज इट इज वेस्ट कर दो। पूरी वीडियो को देखो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।